हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। आज मैं आपको एकदम न्यू डिजाइन का बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे ये दो पट्टियाँ मैंने रेडी करी हैं फॉर्म अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ। कुछ पट्टियाँ ये मैंने कट करके लिया है और दो मैंने इस तरह से बीच में फॉर्म डाला है। दोनों साइड में मैंने नॉन वेल लगा के रेडी कर लिया है। तो इसका मेजरमेंट बाद में बताऊँगी, पहले हम इन पट्टियों को रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो कलर की मैंने ये पट्टियाँ इस तरह से कट करके लिया है और जिनकी मैंने लंबाई रखी है वो रखी है 10.5 इंच, ये देखिए, और चौड़ाई में है ये 5.5 इंच। दोनों पट्टियाँ हमने बराबर मेजरमेंट की कट करी हैं। और यहाँ पे जो ये प्रिंटेड वाली पट्टी मैंने कट करके लिया है, इनको मैंने 6 कट किया है, ये 6 पट्टियाँ हैं। और जो प्लेन वाली पट्टियाँ कट करी हैं वो मैंने 8 ली हैं। ये वाली पट्टियाँ जो हैं ये 8 पट्टियाँ हैं। तो इस तरह से मैंने इन्हें कट करके लिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक प्लेन पट्टी को लेना है और एक प्रिंटेड पट्टी को लेंगे और इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। सीधा साइड मैंने अंदर की साइड में रखा है और यहाँ पे एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। फिर से हमें प्लेन पट्टी को लेना है और प्रिंटेड वाली पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है और सीधी सिलाई लगानी है। अब फिर से इसको ऐसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें एक प्रिंटेड पट्टी लेनी है और प्लेन पट्टी के ऊपर ऐसे ही रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से ही हम पट्टियाँ यहाँ पे जोड़ के रेडी करते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ कि कितनी पट्टियाँ मैंने जोड़ के रेडी करी हैं। तो ये देखिए, एक पार्ट के लिए मैंने 4 पट्टियाँ प्लेन जोड़ी हैं और 3 पट्टियाँ मैंने प्रिंटेड जोड़ी हैं। तो इस तरह से हमने ये एक पार्ट के लिए पीस तैयार किया है। अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और प्रिंटेड वाली पट्टी को सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा लेंगे, या फिर आप ऐसे भी सेंटर में निशान लगा सकते हैं। अब दोनों साइड से इसको ऐसे फोल्ड करना है प्रिंटेड वाली पट्टी को ही और यहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए सेंटर तक हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और जो प्लेन पट्टी है उसे हमें सीधा ही सिलना है। फिर से प्रिंटेड वाली पट्टी में सेंटर में निशान लगाएंगे और दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलना है। प्लेन पट्टी को सीधा ही रखना है और जो प्रिंटेड वाली पट्टी है उसको हमें ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा के रेडी करना है। तो देखिए एक साइड से मैंने इसे ऐसे रेडी कर लिया। अब दूसरे साइड को घुमाएंगे और यहाँ पे देखिए जो सबसे किनारे वाली प्लेन पट्टी है उस पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये जो वाली जो पट्टी है इसमें हम अब प्लेन पट्टी में सेंटर में निशान लगाएंगे और प्लेन पट्टी को ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और जो हमारी प्रिंटेड वाली पट्टी है उस पर सीधी ही सिलाई लगानी है। फिर से प्लेन वाली पट्टी को सेंटर से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड में जो प्लेन पट्टी है उसके ऊपर भी हमें सिलाई नहीं लगानी है, उसको भी ऐसे ही छोड़ देना है। तो बस इस पीस को हमें कुछ इसी तरह से ही रेडी करना है। अभी इसको हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे ये जो मैंने फॉर्म के साथ में नॉन अटैच करके रेडी किया था उसको लेंगे। अब मैं आपको इसका भी मेजरमेंट बताती हूँ। लंबाई मैंने इसकी रखी है 10 इंच की और चौड़ाई में है ये 14 इंच। ये देखिए अभी इसको हमें सेंटर से ऐसे फोल्ड करना है और जो साइड हमारा ऊपर की साइड में रहेगा उस साइड में हमें अंदर की साइड में एक निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से सेंटर से फोल्ड किया है और जो ओपन वाले साइड है उसमें किसी भी साइड से हम 1 इंच अंदर की साइड में निशान लगा लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे तिरछे में सीधा करेंगे और जो दूसरा वाला साइड है वहाँ पे हम हल्की सी गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे शेप देना है, बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है और इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया और इसका जो सेंटर है सेंटर में भी हम एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से एक पीस को मैंने रेडी किया है। अगर जो आप फॉर्म नहीं लगाना चाहते तो आप इसे बोरी के साथ भी बना सकते हैं या शॉपिंग बैग के साथ बना सकते हैं। अब जो हमने दूसरा पीस रेडी किया है उसको लेंगे और उसको भी सेम इसी बराबर से कट कर लेंगे। तो दोनों पीस मैंने बराबर के कट कर लिए हैं। एक पीस को भी साइड में रखेंगे और एक पीस को लेंगे
और ये जो हमने कपड़ा रेडी किया है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसका जो सेंटर निकल के आ रहा सेंटर में हमें एक कट लगा लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करते हुए सेंटर में हम कट लगाएंगे और इस कट को हमें सेंटर वाली लाइन से मिलाना है। जो ये हमने सेंटर में निशान लगाया था वहीं से इसको ऐसे मिलाते हुए रखना है। इस तरह से देखिए बराबर से रखेंगे और यहाँ पे अब हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, दूसरे साइड तक सिलाई लगाते हुए चले आएंगे। अब हम पूरे में ऐसे ही गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम उल्टी साइड में पलटेंगे और देख लेना है, अगर जो कहीं पे सिलाई सही से नहीं लगी तो आप उल्टी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद में बाहर की साइड में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा ये निकल गया है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए हमारा जो एक पीस है वो कुछ इस तरह से रेडी होगा। ये देखिए सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले पीस को भी रेडी कर लेना है। तो ये पट्टियाँ जोड़ लेंगे, उसके बाद में इसको भी जोड़ के रेडी कर लेंगे। तो दूसरे पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब एक पीस को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे हम बाहर की साइड में पॉकेट भी बनाएंगे। तो हमने ये जिपर लिया है, इसको इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे और इसके बाद इसको सीधा करते हुए इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे जो हमने दो पट्टियाँ बना के ली थी उन्हें लेंगे, ये देखिए, और इनकी जो मैंने चौड़ाई रखी है वो रखी है 3 इंच। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों पट्टियाँ बराबर की ली हैं। एक पट्टी को साइड में रखेंगे और एक पट्टी को हम इस तरह से बराबर से मिला के बराबर का ही लेंगे। हल्का सा ये भी बड़ी है जिसको भी हम बाद में कट कर देंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे और सेंटर में हमें इसमें निशान लगाना है। ये मैंने सेंटर में निकाल लिया। इसके बाद इस निशान से दोनों साइड में हमें 3-3 इंच की दूरी पे निशान लगाना है। दोनों साइड में हम 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे मैंने इसी कपड़े से हैंडल बना के लिए हैं। ये देखिए 2 हैंडल मैंने बना लिए हैं और हैंडल की जो लंबाई है वो है 20.5 इंच यानी 20.5 इंच, चौड़ाई है 1 इंच। अब एक हैंडल को हम साइड में रखेंगे, एक हैंडल को लेंगे और जो हमने ये निशान लगाया था 3 इंच पे, इस निशान पे ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए पहले हम चारों साइड से सिल लेंगे, उसके बाद बीच में हमें क्रॉस बना देना है और ध्यान रखना है कि ऊपर से हमें 1 इंच छोड़ते हुए हैंडल को अटैच करना है। देखिए इस तरह से। अब इसको ऐसे मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे पलट के रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे भी हम सिलाई लगा लेंगे, एकदम सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर हमें टॉप स्टिच भी लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसमें हमें रनर भी डाल लेना है, तो रनर भी डाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने रनर डाल लिया। अब हम फिर से जिपर को लेंगे और हैंडल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे भी हमें जिपर को ऐसे उल्टा करते हुए रखना है, सीधी सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद अभी यहाँ पे हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। ये देखिए इसको भी हमें इस तरह से रखना है, जो हमने जिपर अटैच किया है उसी के बराबर से, और जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इस कपड़े के साथ में भी हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको ऐसे उल्टी साइड में पलटेंगे और जिपर को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से एकदम बराबर से रखेंगे और यहाँ पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे और इसके बाद इसमें हम पूरी गोलाई में भी चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखते हुए चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब बाहर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो पॉकेट है कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगी और इसमें हमें बीच में सिलाई नहीं लगानी है क्योंकि इसका ऐसा डिजाइन है, इसमें हम बीच में सिलाई नहीं लगा सकते। तो इस तरह से हमारी पॉकेट बन गई है। अब जो हमारा दूसरा पीस है उसको भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे, इस तरह से रखेंगे और जो दूसरी पट्टी थी उसको यहाँ पे हमें जोड़ लेना है। तो हैंडल लगाने के बाद ही इसको भी ऐसे जोड़ लेंगे।
यहाँ पे हमें पॉकेट नहीं बनानी है, तो इसको डायरेक्ट मैंने जोड़ लिया है। ये देखिए, अब जो हमारा पहला वाला पीस था उसको लेंगे और उसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे और इसके बाद में इसको भी सीधा करते हुए इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने जिपर अटैच कर लिया है। अभी इसमें भी हमें रनर डाल लेना है, तो यहाँ पे भी रनर डाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ पे मैंने रनर डाल लिया है। इसमें मैंने एक ही रनर डाला है, आप चाहें तो दोनों साइड से 2 रनर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे जो हमारा जिपर है दोनों साइड से हम ऐसे नापते हुए 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए इसकी एक साइड से हम इस तरह से गोलाई नापेंगे कि कितनी आ रही है। ये देखिए, पूरी गोलाई को हमें एकदम बराबर से ही नापना है। तो ये है इसकी गोलाई 34 इंच। दूसरे साइड में भी हमें 1 इंच तक छोड़ते हुए नापना है। अब यहाँ पे हमने ये पट्टी रेडी करी है 34 इंच के। इसमें भी फॉर्म, अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए सिलाई लगा लिया है और इसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो रखी है 34 इंच। जितनी हमारी गोलाई निकल के आई थी उसी बराबर की मैंने ये पट्टी ली है। ये देखिए, अभी इसको हम एक साइड से ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और जो बंद वाला साइड है उस साइड से हम एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे। ये देखिए, इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाना है और नीचे तक इसको हम ऐसे निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे 10 इंच पे। ये देखिए, 10 इंच पे इस तरह से मिलाते हुए निशान लगा लेंगे तिरछे में और इस निशान को सीधा करके इसी निशान पे हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से इसकी कटिंग कर ली मैंने। एक साइड को मैंने कट कर लिया है, ये देखें। और इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी वो रखी है 5.5 इंच। ये देखिए, चौड़ाई बताना मैं भूल गई थी। अब इसको ऐसे दूसरे साइड में भी फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी इसी बराबर से इसको कट कर लेंगे। तो दोनों साइड मैंने बराबर के कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे रेडी करना है। अब जो हमारा मेन पार्ट है उसको लेंगे और उसको हमें इस तरह से रखना है और जो ये हमारी सेंटर वाली जिपर है इसके ऊपर ही हमें एक साइड से इस पट्टी को सेंटर से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से एकदम सेंटर से मिलाते हुए रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस पट्टी को हमें इस तरह से घुमाना है। इस तरह से घुमाएंगे और अब हम यहाँ पे पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरह से ही हमें दूसरे साइड तक पूरी गोलाई में बराबर से सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, दूसरे साइड तक सिलाई लगा लिया। अब यहाँ पे फिर से इसको ऐसे ही घुमाएंगे, इस तरह से जिपर का जो सेंटर है उसको सेंटर से मिलाते हुए और यहाँ पे फिर से ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब इसे हमें निकालना नहीं है। अब इस पट्टी को हम दूसरे साइड में ऐसे ही पलट लेंगे। इस तरह से पलटते हुए दूसरे साइड में भी हमें पूरी गोलाई में ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे भी दूसरे साइड में मैंने पूरी गोलाई में सिलाई लगा लिया है। तो देखिए, दोनों साइड मैंने कुछ इस तरह से सिल्के रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ ही सिल्के रेडी हुए हैं। अब आप चाहें तो इसके ऊपर सिंपल डबल सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर एक पट्टी लेके इसका जो मार्जिन है उसको कवर करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा के लिया है। अब इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो यहाँ से ऐसे ओपन करते हुए एकदम अच्छे से इसको सीधा कर लेना है और सीधा करके मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए, हमारा जो बैग है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। यहाँ पे ये हमारी बाहर की साइड में एक पॉकेट भी आ जाएगी। अंदर की साइड में भी आप पॉकेट लगा सकते हैं। जो मैंने फॉर्म वाला बेस रेडी किया था उसमें पहले ही आप पॉकेट लगा सकते हैं, जो कि मैंने नहीं लगाया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये बैग डिजाइन जो है ये आपको कैसा लगा। बहुत ही सुंदर सा बैग बन के रेडी हुआ है। बेस भी देखिए इसका काफ़ी अच्छा आया है। ये देखिए, और बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में बन के रेडी हो जाता है।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखने के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।